एक मैं संकेत करता हूँ, 5 पीढ़ी से कोई कहे कि हम ज्योतिषी हैं तो उस ज्योतिषी को हीन माना जाएगा या सम्मान का पात्र माना जाएगा? 4 पीढ़ी से हम कथावाचक हैं, 4 पीढ़ी से अधिवक्ता हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो जो 1,97,29,49,117 वर्ष इस कल्प में हमारी परंपरा के हैं, तब से जो ब्राह्मण हैं, तब से जो क्षत्रिय हैं, तब से जो वैश्य हैं, तब से जो शूद्र हैं, उनके संस्कार का आधान आप किस में कर देंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इन सब दृष्टियों से हमारे यहाँ जो विकृति आई है वो अंग्रेजों की कूटनीति के कारण, हमारे यहाँ जो विकृति आई है वो बौद्धादि की अहिंसा आदि के कारण, हमारे यहाँ जो विकृति आदि है वो कूटनीति के कारण, विधर्मियों के कारण हमारी अपनी व्यवस्था इतनी शुद्ध रही है जिस पे उंगली उठाने की क्षमता नहीं। और एक मैं वाक्य बहुत नाजपूर्वक कहता हूँ, माननीय दलाई लामा जी हर 2 वर्ष में कहा करते हैं कि भारत हमारा धर्मगुरु रहा है और रहेगा। हमको गर्व है कि भारत हमारा धर्मगुरु रहा है और रहेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ प्रेम पूर्वक, दलाई लामा जी मेरे बहुत परिचितों में हैं, आपस में पत्राचार भी है, कि भारत की पहचान जैनों के कारण, बौद्धों के कारण, किसके कारण? सनातन मनुवादी के कारण। क्या? सनातन मनुवादी के कारण। समझ गए ना? भारत की पहचान किसके लिए? अच्छा, किस सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान रामकृष्ण इत्यादि आते हैं? और जितने वैदिक महर्षि हुए वो किस सिद्धांत को मानते थे? वो क्या लुल्लू बुद्धि थे? वो क्या लुल्लू बुद्धि थे जिन्होंने महाभारत की रचना की, गीता की रचना की? वो लुल्लू बुद्धि थे जिन्होंने राम राज्य दिया। इसका मतलब है भ्रम के अलावा और कोई है ही नहीं। भ्रम ही भ्रम फैलाया गया है। इसलिए आज भी अगर भारत सुरक्षित रह सकता है तो एक ही बात मैं कह दूं कि जन्म से ही सबकी जीविका आरक्षित हो, इसकी क्या विधा हो सकती? आधुनिक जो आरक्षण की विधा है उसमें प्रतिभा की हानि दोनों पक्ष के, प्रगति की हानि, प्रतिशोध की भावना, प्रायोगिक नहीं, अंत में परतंत्रता। 5 दोष तो आधुनिक आरक्षण में है। और जन्म से जब हम हर व्यक्ति की जीविका को मानते हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। क्या त्रुटि है हमारे वर्ण व्यवस्था में जिसको हम न माने? घृणा मूलक नहीं है, द्वेष मूलक नहीं है, अज्ञान मूलक नहीं है, और अंत में भेद का पर्यवसान भेद में नहीं है, अभेद परमात्मा तक पहुंचाने में है। और एक प्रश्न है, शरीर को लेकर जाती है या आत्मा को लेकर जाती है? आत्मा को जब हम एक मानते हैं तो शरीर को लेकर जाती है। तो शरीर को लेकर जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय न मानो, स्त्री पुरुष की जाति तो मानने के लिए बाध्य होंगे क्या? तो कहाँ तक जाति मिटाएंगे? जाति को मिटा लेंगे तो जाति का अर्थ होता है जन्म।